इस कार्यक्रम के बारे में? मैं डॉक्टर विश्वरंजन सिंह, इंटर कॉलेज दिल्ली प्रधानाचार्य और इन दिनों जिला स्काउट कमिश्नर भी हूँ। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण स्काउट गाइड का चल रहा है। आज अंतिम दिवस है और विद्यालयों में हर जगह होता है। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में या शिक्षणेतर गतिविधियों में आता है। बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए, बच्चों को देश का अच्छा सेवक बनाने के लिए, बच्चों में स्वावलंबन की भावना विकसित करने के लिए, बच्चों में परिश्रम ईमानदारी विकसित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्काउट गाइड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाता है और हमारे बलिया ज़िले में भी उसी का एक अंग है जो प्रशिक्षण हो रहा है। जिस प्रकार से विद्यालय परिसर में स्काउट गाइड के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अलग अलग टोलियाँ बना करके और टेंट लगा करके जो व्यवस्थाएं यहाँ पर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? क्या किस प्रकार से समाज में और अपने आप को कैसे समाज में स्थापित करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे पहली बार ये प्रशिक्षण ले रहे हैं और 5 दिनों में मैं प्रशिक्षक लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जो 5 दिनों में इन्होंने इस तरह से तैयार किया और बच्चों के प्रतिभाएं तो हैं अंदर में, वो प्रस्फुटित किया इन्होंने। और जो कारीगरी इन्होंने दिखाया है, जो क्राफ्ट बनाया है, जो क्रिएशन किया है, वो काबिले तारीफ़ है। और मुझे आशा नहीं थी, अपेक्षा के विपरीत ये सब आशातीत काम हुआ है और बड़ी सराहना करता हूँ और आशा करता हूँ कि बच्चे भी ये इन 5 दिवसीय शिविर में कुछ बदले इंसान आएंगे, नज़र आएंगे। एक जो अच्छे मानवीय गुण उत्पन्न होने चाहिए व्यक्ति में, व्यक्ति नहीं रह गया है, व्यक्ति को देवत्व की ओर ले जाने की प्रक्रिया है ये स्काउट गाइड। मैं आशा करता हूँ कि उसमें ये शिविर, और ये हर साल होता है, आगे भी होता रहेगा, उसमें ये स्काउट गाइड शिविर कुछ नए प्रतिमान गढ़ेगा, ऐसी आशा है मुझे। जिस प्रकार से पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अन्य चीज़ सिखाने का ये एक ऐसा मौका है जिसमें 5 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि कैसे अपने आप को कहीं फंस जाए, कहीं अगर जंगल में कहीं भटक जाए तो कैसे जीवन यापन 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन अपना बचाव कर सके। ये सारी चीज़ें जो है अब तक इन बच्चों को नहीं मिल रहा था, ये पहली बार मिला है और आपके माध्यम से मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे, आगे ये जो कार्यक्रम है जारी रहेगा और आगे किस तरीके से और शिक्षित किया जाएगा? इसमें स्काउट गाइड में कई कोर्स होते हैं। ये प्रथम सोपान है, फिर इसके बाद अगर दूसरा करेगा तो द्वितीय सोपान होगा, फिर तृतीय सोपान होगा, एडवांस कोर्स होता है। तो लड़के इसमें खाली ये ऐसा नहीं है कि मानसिक विकास ही करेगा, इसमें से अगर जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, वो जो प्राप्त सर्टिफिकेट है आगे की केंद्र सरकार की नौकरियों में भी उसका लाभ मिलता है। लड़के अगर कोर्स कर लिए, रोडवेज में, रेलवे में स्पेशल वैकेंसी, जैसे अभी कुछ दिन पहले रेलवे में केवल स्काउट गाइड के लिए वैकेंसी निकली है, तो उस दिशा में भी ये काम करेगा और ये कार्यक्रम आगे चलता भी रहेगा। मेरा तो पूरे ज़िले का दायित्व तो मिला है, तो मैं चाहूँगा कि पूरे ज़िले में अलग जगाया जाए। हर विद्यालयों में बच्चों से फीस ली जाती है स्काउट, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है चूँकि प्रशिक्षक भी कम हैं और कुछ जागरूकता की भी कमी है। तो ये आशा है कि आगे से अगले साल से सारे विद्यालयों में प्रशिक्षण चले, 5 दिवसीय प्रशिक्षण, और बच्चों में एक नए तरह के बच्चे, हम अगले विकसित भारत के लिए बच्चे तैयार कर सकें। मैं निर्भय नारायण सिंह, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कमिश्नर, भारत स्काउट गाइड, उत्तर प्रदेश, जनपद बलिया। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर स्काउट गाइड के बच्चों को 5 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला है, क्या चीज़ें इन 5 दिवसीय में सिखाया गया है बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जैसे अभी आपने देखा प्रिंसिपल साहब को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी हैं। स्काउटिंग तो सबसे पहले मैं बता दूं, बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, नेतृत्व का विकास करता है, बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उसको निखारता है। इसी के तहत आपको मैं बता दूं, पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो निजी विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह इन्होंने, सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है। इसी तहत आज 5 दिवसीय समापन समारोह है दिल्ली इंटर कॉलेज में, जहाँ पे बच्चों ने आप विभिन्न प्रकार के क्रिएशन आपने देखा। कैंपिंग का आज डेट था, समापन समारोह, जिसमें बच्चे के अंदर ये होता है कि हम आउटिंग करते हैं और बाहर यदि हम जाते हैं तो कैसे हम अपना जीवन जिए। इसके लिए बच्चे टेंट लगाते हैं, उसमें जीने के लिए जो भी संसाधन है, फर्स्ट एड बॉक्स भी है, गैजेट्स हैं,
उसमें स्नान घर बनाते हैं, पूजा घर बनाते हैं, रसोई घर बनाते हैं। और जैसे उनके पास गांठ बंधन के भी चीज़ें बताई जाती है, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति है उसको हम कैसे बचाएं, कैसे किसी की सहायता करें, कैसे कोई धुएं से बेहोश हुआ उसको हम निकालें। इन चीज़ों को बच्चों के अंदर सिखाई जाती है। और स्किल ओरमा एक होती है, यानी बच्चों के अंदर हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें हैं, स्किल डेवलपमेंट की जाती है, वो सब भी आता है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्काउटिंग रहती है और उसी के तहत काम करती है। और बाद में समाज और देश की सेवा करने के लिए इसको हम तैयार करते हैं। और हमारा देश सेवा, समाज सेवा ही मूल रूप से असली हमारा कार्य है। जिस प्रकार से 5 दिवसीय कार्यक्रम आप लोगों को द्वारा किया, बच्चों को दिया गया है, इसमें आउटकम के नाम पे आपको जब निरीक्षण आप लोगों को किया, क्या आपको आउटकम देखने को मिला? क्या इस 5 दिवसों का जो आपका फल मिला वो क्या देखने को मिला आज आप? इसका फल ये मिला कि जिस दिन मैंने फर्स्ट डे जब मैं आया था, हमारी टीम आई थी, आप हमारे साथ में हैं, उपेंद्र नारायण सिंह, काउंसलर मनियर और काउंसलर बांसडी कुसुम वर्मा, आप दोनों लोग भी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। और फर्स्ट डे जब मैं आया था तो आप देख रहे होंगे, आपको शायद आप नहीं थे, बच्चों के अंदर जो मैंने देखा आज बच्चे स्वयं महसूस कर रहे हैं। विद्यालय परिवार, प्रिंसिपल साहब ने भी कहा है, बच्चों के अंदर प्रतिभाएं तो वही थी, बस उनको पटल पे लेके आना था। और स्काउटिंग यही करती है, जो बच्चों के अंदर झिझक थी उसको हमने निकाला था। बच्चों के अंदर जो मार्च पास्ट कराने के लिए और एक जो देश प्रेम और नेतृत्व का गुण था उसको हमको जागरूक करना था, उसमें अंदर डालना था, मैंने डाला और आज आपके सामने दिख रहा है और बच्चों ने प्रदर्शित भी किया है। धन्यवाद। मैं उपेंद्र नारायण सिंह, SWB और ट्रेनिंग काउंसलर सिकंदरपुर तहसील से। और यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों को, कितने दिवस का प्रशिक्षण है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के निर्देश के अनुसार दिल्ली इंटर कॉलेज के अंदर स्काउट और गाइड के दल संचालित हैं, जिनका 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्काउट का और गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चों के अंदर देश प्रेम, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना लाते हैं। इनमें लीडरशिप विकसित होती है और विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से हम अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में जीवन को जी पाते हैं, इसके लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। ये उनके अन्य अध्ययन अध्यापन की कलाओं में कौशल विकास में भी बहुत मदद करता है और आत्मनिर्भर बनते हैं बच्चे इससे। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम प्रकार की टोलियां बनाई हुई हैं स्काउट गाइड के बच्चों ने, और इन टोलियों में क्या निरीक्षण किया आपने, क्या पाया इस 5 दिवसीय में, क्या क्या सीखा बच्चों ने, क्या क्या आपको देखने को मिला इस समय? टोलियों में अलग अलग टोली वाइज इन्हें पहली बात तो इसलिए टोली वाइज बनाया गया है कि टोली वाइज इनमें नेतृत्व करने की क्षमता आती है और एक टोली के लोग मिल करके कैसे सारी ड्रिल को कंप्लीट करते हैं, सारी कौशल को दर्शाते हैं। टोली में किस प्रकार से काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं और उनमें सामंजस्य प्रेम की भावना देखते हैं। हम लोगों ने इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर रस्सियों की गांठों के बारे में जाना, हम लोगों ने कुकिंग स्किल के बारे में जाना, स्काउट गाइड के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रार्थना आदि चीज़ों के बारे में जानकारी हुई। एक ड्रिल हुआ जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हाइकिंग की और वहां जा करके संकेतों के माध्यम से गुप्त संदेशों को खोज करके और यथास्थान तक, गंतव्य स्थान तक पहुँचे। इस तरीके की ड्रिल बच्चों के अंदर इसकी प्रैक्टिस कराई गई और विभिन्न प्रकार के गैजेट बनाए हैं इन बच्चों ने। टेंट बनाए हैं, टेंट में अलग अलग गैजेट आप लोग भी देख सकते हैं कि इन्होंने बनाए हैं, जिसके माध्यम से ये दिखता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन संसाधनों का कम से कम खर्चे में उसको कैसे उपयोगी अपने जीवन के अनुकूल बना सके, जीवनचर्या के हिसाब से बना सके और विपरीत परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके, रख सके, इसके लिए प्रशिक्षित किया गया। आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। मेरा नाम प्रगति सिंह है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ और मैं दिल्ली इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज आप लोग स्काउट गाइड के कार्यक्रम में 5 दिन का जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें आप लोग कैंप लगाए हुए हैं, क्या है इसकी विशेषताएं और क्या क्या कैंप में आपके द्वारा लगाया गया है? स्काउट गाइड की विशेषता ये है कि स्काउट गाइड सबकी मदद करते हैं, विश्वसनीय होते हैं, सबकी सहायता करते हैं और स्काउट गाइड
सॉरी। इस कैंप में जो आप लोगों ने लगाया हुआ है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या ज़रूरी होता है कि अगर हम कहीं बाहर जाए, कहीं फंस जाए, जंगल में कहीं चले जाएं, तो वहाँ पर टेंट में क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं? प्रत्येक गाइड के पास एक डंडा और एक 3 मीटर की रस्सी होती है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की गांठें बांधनी सिखाई जाती हैं। हम उससे आसानी से टेंट बना सकते हैं। और जैसे कि हमें जूता स्टैंड बनाना सिखाया जाता है और बर्तन स्टैंड बनाना सिखाया जाता है, और जो हमारे आम घर में उपयोगी चीज़ें होते हैं वो हमें स्काउट गाइड में बनाना सिखाया जाता है और वो हम अपने टेंट में बनाते हैं। तो टेंट में और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि जंगल में खतरों का ज़्यादा संभावना रहती है, तो खतरों से बचने के लिए और जैसे चोट भी लगती है जंगलों में, उससे बचने के लिए क्या रहती है व्यवस्था? चोट लगती है उसके लिए हमारे पास प्राथमिक चिकित्सा है, और हम कहीं भटके ना इसके लिए हमें चिन्हों के निशान के बारे में बताया जाता है और उसे हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम उसे नहीं देखते हैं तो हमारी टीम भटक जाएगी और हमारी टीम खतरे में पड़ जाएगी। आपकी टोली का नाम क्या है और कितने लोग हैं आपकी टोली में? हमारी टीम का नाम कुकू टोली G11 है, और हमारी टीम में कुल सर एक सेकंड सर, हमारी टीम में जितने लोग हैं कुल आए नहीं हैं, कुल सबके बता दूं। कितने संख्या है आपकी टोली में? हमारी टीम में कुल 10 संख्या है। उन लोगों का नाम बताइए जल्दी से। दीपिका, रिशु, पलक सिंह, अंजलि, चांदनी, प्रगति, रीमा, रागिनी, ज्योति, सृष्टि। जिस प्रकार से आप लोग कैंप में टेंट लगाए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और सफाई के लिए आप लोग कूड़ादान लगाए हुए हैं और जूता चप्पल बाहर खोलने के लिए व्यवस्था है, तो क्या इस तरीके की जो व्यवस्था है क्या आपने अपने घर में करती हैं आप लोग, और क्या इस तरीके से घर में करना चाहिए लोगों को? हाँ, हम करते हैं, क्योंकि हमें और करना भी चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा घर सुव्यवस्थित लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने घर पे करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा घर बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा ग्रुप का नाम है लोटस टोली G1। मेरा नाम राजनंदिनी सिंह है। मैं कक्षा 11 की छात्र दिल्ली इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। हाँ, आप लोग स्काउट गाइड में आप लोग कार्यक्रम में यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कैंप में और क्या क्या ज़रूरतें हैं कैंप में, क्या क्या चीज़ आप लोग उपस्थित है आपके कैंप में? हमारे कैंप में सभी व्यवस्थाएं उपस्थित हैं, जैसे चिकित्सक, डस्टबिन। जो हमारे स्काउट्स हैं वो सारे लोग अपने अपने डस्टबिन, जैसे चिकित्सक, रसोई घर, टेंट, शूज़ रखने वाली चीज़ें, मतलब सभी चीज़ें व्यवस्थित हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर जंगल में अगर अचानक कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिसके वजह से आपको वहाँ पर रात गुजारनी पड़े, तो क्या क्या होना जरूरी है? सबसे जरूरी सभी स्काउट्स, सभी गाइड्स के पास लाठियाँ, 3 मीटर की रस्सी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं भी अगर जंगल में मतलब गुम हो जाते हैं या कहीं भी रह रहते हैं तो हमारे पास एक लाठियाँ और 3 मीटर की रस्सी होना ज़रूरी है, ताकि हम कहीं भी अपना कैंप लगा के और वहाँ पे अपनी रात गुजार सकें या कहीं अपना सुव्यवस्थित स्थान बना सकें। स्काउट गाइड का एक मोटो होता है, क्या मोटो मालूम है? यस सर, इसका मोटो होता है जैसे कि स्काउट्स गाइड जो होते हैं वो मितव्ययी होते हैं, वो कम खर्चीले में होते हैं, मतलब कम खर्चीलों में अच्छी चीज़ें करते हैं। वो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, वो पशुपालन प्रेमी होते हैं, जिससे प्रकृति की वो सेवा करते हैं। वो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, पेड़ पौधों के जो होते हैं उनको वेस्ट नहीं करते, उनको तोड़ते वोड़ते नहीं है। और जो लोग होते हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, जैसे इसके लिए हमें कई सारी गांठें बताई जाती है, ताकि कोई मतलब अगर मुसीबत में है तो हम स्काउट्स गाइड उसकी मदद कर सकें। यहाँ से जाकर गांव में क्या लोगों को जागरूक करेंगे, घर वालों को क्या करेंगे? जागरूक हम ये कर सकते हैं कि हमें सब लोगों की मदद करनी चाहिए, कम खर्चे में हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, हमें पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और हमें कम चीज़ों में हमें अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। किस विद्यालय में प्रशिक्षण हुआ है ये प्रशिक्षण दिल्ली इंटर कॉलेज में हुआ है, बांसडी रोड बलिया। कितने दिन ये चला है? ये प्रशिक्षण पूरे के पूरे 5 दिन चला है। 5 दिनों में हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। मेरा नाम अनीश सिंह है जी। किस तरीके का आप लोग यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं, क्या क्या है और किसके तहत आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? ये स्काउट गाइड की साइड से हो रहा है और हमारा ग्रुप का नाम है ब्लैक पैंथर, और यहाँ पे बहुत चीज़ बना हुआ है, अनोखा चीज़, जैसे कूड़ादान हो गया, डस्टबिन हो गया, जूता स्टैंड हो गया, ये एक्स्ट्रा ये सब बना हुआ है। ये जो कैंप में आप सारी चीज़ें जो बनाए हुए हैं, और ये कैसे आपको सीखने को मिला, कौन आपको सिखाया ये सारी चीज़ें? ये हम लोग अपने से बना के लाए हैं घर से, वो वीडियो देखकर। और अच्छा,
स्काउट गाइड के जो यहाँ पर प्रशिक्षण है देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने आपको क्या सिखाया? स्काउट गाइड के बारे में क्या बताया? वो ताली बजाना सिखाए हैं और रस्सी बांधना सिखाए हैं, पूरा कैंप बनाना सिखाए हैं और खुट्टा फांस बनाना सिखाए हैं। और कल वो खोजने गए थे, कुछ सब सामान वो छुपाए थे, वो खोजते थे हम। तो आज आप लोग कैंप के माध्यम से डस्टबिन बनाए हैं, स्नान घर बनाए हैं, जूता चप्पल रखने के लिए बनाए हैं, क्या क्या उसका फ़ायदा है? ये आप लोग अपने घर में भी क्या इस तरीके से जो साफ़ सफाई रखते हैं, क्या इस तरीके से अपने घर में भी लागू करेंगे? हाँ, ये सब हमें लागू करना चाहिए, क्योंकि घर पे भी साफ़ सफाई होना चाहिए, अगल बगल। इससे ज़्यादा डस्ट नहीं होता है अगल बगल। और ये जो कितने आपके ग्रुप का क्या नाम है और आपके ग्रुप के कितने लोग हैं, क्या उनका नाम है? मेरे ग्रुप का नाम ब्लैक पैंथर है और सबका नाम, इनका नाम मनीष है, इनका नाम विक्की है और मेरा नाम अनीश सिंह है और मनीष है और बाकी सब हैं। यहाँ से सीखकर गांव में जाकर क्या बताएंगे लोगों को? गांव में बताएंगे कि डस्टबिन का प्रयोग कीजिए, अपने अगल बगल कूड़ा मत फैलाइए और अच्छे तरीके से रहिए। कभी कोई आपदा आ जाए तो इस स्थिति में आप कैसे निपटेंगे? इसके लिए क्या प्रशिक्षण लिए? कहीं बाहर हम जाएंगे तो ऐसे ही टेंट लगा के हम रह सकते हैं विशेष परिस्थितियों में।